हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिन बाद मैं लेक्चर लेके आ रही हूँ, बट ये जो लेक्चर है फिशरीज़ का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है और ये फिशरी का पार्ट 1 है। हम इसे 2 पार्ट में पूरा फिशरी कंप्लीट करेंगे और ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहने वाला है। इसमें सिर्फ वही मैं कवर करूँगी जो जनरली पूछा जाता है। इसमें आपके 90% सिलेबस कवर हो जाएंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे पढ़ा जाए फिशरी को डिटेल में तो ये तो 4 साल की एक कोर्स ही होती है, बट आपको उतना ही जानना है जितना एग्ज़ाम में वो पूछा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके नाबार्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए, एएफओ एग्ज़ामिनेशन के लिए, इफ़को और इसी तरीके का कोई भी जो एग्रीकल्चर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन है जिसमें जनरल एजी पूछे जाते हैं, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो गिल कवर होता है फिशरी का, फिशेस का जो गिल कवर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरकुलम। ये याद रखना कि ऑपरकुलम क्या होता है, तो गिल कवर होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था जिसको मैंने नोट किया हुआ है। एक टर्म है स्पॉनिंग, जो हमेशा हम लोग सुनते आते हैं। स्पॉनिंग क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एग्स एंड स्पर्म इन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड स्पॉनिंग। मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए एग एंड स्पर्म को जो वाटर में रिलीज करते हैं फिशेज, उसको स्पॉनिंग बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फिश क्लास की कि कितने क्लासेस होते हैं फिश के। तो हमारा सबसे पहले हो गया कॉन्ड्रिच थाइस और हो गया ऑस्टिच थाइस। तो जो कार्टिलेजनस फिश होते हैं वो इसमें आते हैं और बोनी फिशेस इसमें आते हैं। कार्टिलेजनस फिशेस होते हैं उसमें एयर ब्लैडर नहीं होता है, इस वजह से वो एकदम ऊपर ऊपर नहीं रह पाते। उनको हमेशा सिंकिंग को अवॉइड करने के लिए स्विम करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होते। इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और मोस्टली जो इसमें होते हैं वो वीवी पैरस टाइप होते हैं। वीवी पैरस क्या होता है? जो कि बच्चे को जन्म देते हैं, मतलब दे गिव बर्थ टू बेबी। ये एग्स रिलीज नहीं करते, ये बेबी बर्थ देते हैं। जो बोनी फिशेस होते हैं उसमें एयर ब्लैडर होता है और इसमें मोस्टली जो होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब कि ये ओवी पैरस होते हैं, ये एग्स बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे ओशन जोन्स की। तो ओशन जोन्स की बात करें तो 2 तरह का मेनली जोन होता है, एक पैलेजिक होता है, एक बेंथिक होता है। जो पैलेजिक होता है वो वाटर कॉलम, जो जिधर वाटर मोस्टली होते हैं वो पैलेजिक जोन पे। और बेंथिक जोन कौन सा हुआ? ओशन का फ्लोर। जो कुछ फिशेस होते हैं जो फ्लोर्स पे मिलते हैं मेनली, तो वो बेंथिक जोन के होंगे। बट जो मोस्ट ऑफ द फिशेस होते हैं वो पैलेजिक जोन पे ही आपको मिलेंगे और इसको हम लोग बोलते हैं नेक्टॉन्स। ठीक है, नेक्टॉन्स क्या होगा? पैलेजिक जोन की जो फिशेस होंगी या फिर कोई भी एक्वेटिक एनिमल हो गया वो। बेंथिक जोन जो ओशन फ्लोर पे रहते हैं उसको हम लोग बेंथोस बोलते हैं। बेंथिक से बेंथोस आपको याद करने में आसानी होगी। उसके बाद फिर कुछ सर्टेन पॉइंट्स है, लाइक द रीजन बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड इज कॉल्ड लिटोरल जोन। कभी कभी पूछा जाता है कि लिटोरल जोन क्या होता है, तो लिटोरल जोन क्या है? तो इट इज़ द रीजन बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड। और मोस्ट ऑफ द फिशेज, मतलब मेनली जो फिश ब्रीडिंग एंड फिशिंग पर्पस के लिए सबसे अच्छा जोन यही होता है, लिटोरल जोन। एक्वाकल्चर क्या होता है? तो फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर वाटर। वाटर के अंदर कोई भी एक्वेटिक प्लांट या एक्वेटिक एनिमल्स का हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं उसको हम लोग एक्वाकल्चर बोलेंगे। इंटरवेंशन इन रियरिंग प्रोसेस टू इंक्रीज प्रोडक्शन, हम लोग प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इंटरवेन करते हैं। जुवेनाइल स्टेजेस ऑफ फिश, देखो फिश को जब से एग होता है या फिर सीधा बर्थ ही क्यों ना हो, जनरली जो हम लोग फिश यूज़ करते हैं खाने के लिए वो बोनी फिशेज और वो होते हैं ओविपेरस, मतलब एग वाले। तो एग से उसको एडल्ट आने में, मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी अचानक से उससे नहीं होती, उसको सर्टेन स्टेजेस से वो ग्रो करते हैं, उसके बाद फिर वो एडल्ट होते हैं। तो वो कौन कौन से स्टेजेस हैं? तो सबसे पहला है जो फिश सीड। सबसे पहला जो टर्म याद रखना है आपको वो फिश सीड याद रखना है। ये क्या होता है? फर्टिलाइज फिश एग्स, मतलब कि जो फिश एग है और स्पर्म दोनों जो रिलीज होते हैं वाटर में, यदि उनका फर्टिलाइज़र हो गया तो इसको फिश सीड बोलेंगे। इसको बेबी फिशेस भी बोलते हैं। और इसको यदि कोई न्यू पॉन्ड आपने बनाया और उसमें आपको फिशरी करनी है तो उसके लिए फिश सीड का यूज़ करते हैं। तो इसी स्टेज का जो होता है वो, इसके क्या क्या स्टेजेस हैं ये मैं बता दूं। तो सबसे पहला हो गया हैचिंग। ये फिश सीड है जो एक मतलब मैंने आपको टर्म बताया। अब इसके स्टेजेस क्या हैं? तो हैचिंग, फर्टिलाइजेशन हो गई तो उसके बाद फिर हैचिंग होगी। आफ्टर हैचिंग लार्वे ऑफ फिशेस कम आउट साइड,
मतलब कि जो लार्वी होंगे फिशेस के हैचिंग के बाद बाहर आ जाएंगे, एग के बाहर आ जाएंगे। जो सेकंड स्टेज है वो हो गया फ्राई। हम लोग बोलते हैं कि फ्राई स्टेज फिश का, तो ये होता है कैपेबल ऑफ फीडिंग देमसेल्व्स एंड यॉक सैक डिसअपीयर्ड। इसमें क्या होता है कि अब जो फ्राई स्टेज का जो फिश होगा वो खुद को खिलाने पिलाने लग जाएगा, वो खुद से खाना ढूंढने लग जाएगा और उनका जो यॉक सैक है वो डिसअपीयर हो जाएगा। ओके, और इसकी जो लेंथ की बात की जाती है, कभी कभी लेंथ पूछ लिया जाता है कि फ्राई स्टेज का क्या होता है, जनरली AFO में तो 1 to 2 सेंटीमीटर लेंथ का होता है वो फ्राई स्टेज का, और इसको इस स्टेज तक आने के लिए 7 to 10 डेज़ की ज़रूरत होती है। फिर जो तीसरा स्टेज है वो फिंगरलिंग स्टेज है। फिंगरलिंग स्टेज मतलब फिंगर की साइज़ की, सीधी सी बात है, मतलब 10 to 15 सेंटीमीटर साइज़ जो होगा वो फिंगरलिंग स्टेज होगा। इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ फिन्स हो गया, स्केल्स हो गया, मतलब इसमें जो फिन्स और स्केल्स डेवलप हो जाते हैं। इसको डेवलप होने में, मतलब फिंगरलिंग स्टेज में आने में इसको 30 to 60 डेज़ का टाइम लगता है। फोर्थ स्टेज जो हुआ वो हमारा एडल्ट हुआ, जब उसको सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है तो व्हेन फिशेस अटेन्स मैच्योरिटी सेक्सुअल इज कॉल्ड एडल्ट स्टेज। ओके, अब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्वाकल्चर। तो इसको हम लोग अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं और इसे हमें बहुत डिटेल में नहीं जानना, बस हमें ये जानना है कि किस बेसिस पे कौन सी क्लासिफिकेशन आती है। लाइक बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी के बेसिस पे इसको 3 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंटेंसिव एक्वाकल्चर, सेकेंड इज सेमी इंटेंसिव एक्वाकल्चर एंड एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर। ठीक है, मतलब कि यदि इंटेंसिटी बहुत है, यदि कोई पॉन्ड है और उसमें आपने फिशेस बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में डाल दिया, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, जितना वो ग्रो कर सकता है, तो वो हो गया इंटेंसिव एक्वाकल्चर, जिसमें प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है। सेमी इंटेंसिव एक्वाकल्चर मतलब कि आपने मीडियम रखा है, जो फिश सीड आपने मीडियम रखा है पॉन्ड का, तो उसको हम बोलेंगे कि सेमी इंटेंसिव। और एक्सटेंसिव मतलब कि वाटर बहुत है बट उस हिसाब से फिशेस कम है, मतलब एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर कर रहे हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट के टाइप पे भी इसको हम क्लासीफाई करते हैं। लाइक फ्रेश वाटर फिशेज, ब्रैकिश वाटर, मैराइन वाटर फिशेज की ही बात नहीं कर रहे, एक्वाकल्चर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर मतलब फ्रेश वाटर के लिए क्या प्री रिक्विजिट है, तो 0.5 PPT मतलब पार्ट्स पर 1000 से यदि कम है सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन तो फ्रेश वाटर होगा। जनरली हम लोग जो ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करते हैं उसका जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो 0.5 PPT से लेस होता है, तो वो फ्रेश वाटर हो गया। ये जो क्वेश्चन है ब्रैकिश वाटर वो कई बार पूछ लिया गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा ब्रैकिश वाटर। तो ब्रैकिश वाटर का क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन, तो 0.5 से लेके 30 PPT तक। यदि मतलब 30 PPT से नीचे है और 0.5 PPT से एवव है सॉल्ट कंसंट्रेशन, तो वो ब्रैकिश वाटर में आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखना ही रखना है। ओके, उसके बाद फिर होता है मैराइन वाटर। मैराइन वाटर वही जो ओशन की वाटर होती है, सी की होती है, वो जनरली मैराइन वाटर होती है। और इसका जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो मोर देन 30 PPT है, पार्ट्स पर 1000, याद रखिएगा। पार्ट्स 30 PPT से ज़्यादा यदि सॉल्ट का कंसंट्रेशन है तो वो मैराइन वाटर होगा। बेस्ड ऑन द स्पीसीज स्टॉक फॉर फार्मिंग, यदि हम तीसरे बेसिस की बात कर रहे हैं कि हमने मतलब कि स्टॉक के लिए कितने स्पीसीज़ को हमने यूज़ किया है, उसके हिसाब से मोनोकल्चर होगा और पॉलीकल्चर होगा। मोनोकल्चर का मतलब क्या है, सीधी सी बात है, मोनो मीन्स वन एंड पॉली मीन्स मेनी। यदि हम लोग सिर्फ वन टाइप या वन स्पीसीज़ को रियर कर रहे हैं किसी भी पॉन्ड में तो वो मोनोकल्चर कहलाएगा। यदि हमने बहुत सारे स्पीसीज मिक्स कर दिए फिशिंग का तो ये पॉलीकल्चर होगा। बट एक चीज़ ध्यान में रखना होता है पॉलीकल्चर के लिए कि कोई भी कॉम्पिटिटिव फिशेज़ को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कि हमने 2-3 ऐसे फिशेस डाल दिए जो एक दूसरे से compete कर रहे हैं या फिर वो एक दूसरे को खा जा रहे हैं, तो फिर हमारा नुकसान होगा। तो पॉलीकल्चर में इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द एक्वाकल्चर मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस। तो एक्वाकल्चर मेथड और प्रैक्टिसेस की बात करें तो सबसे पहले आता है पॉन्ड कल्चर, फिर आता है पेन एंड केज कल्चर, फिर आता है रेशवे, उसके बाद आता है रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। अब ये देखिए कि कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेथड ऑफ एक्वाकल्चर, और उसमें ये ऑप्शंस दे दिए जाएंगे
बाय द वे 5 ऑप्शन है तो ये 4 दे दिया जाएगा और कोई एक ऐसा दे दिया जाएगा जो कि मेथड नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा मेथड्स है जिससे एक्वाकल्चर किया जाता है। तो फर्स्ट वन इज़ पॉन्ड कल्चर, सेकेंड इज़ पेन एंड केज कल्चर, थर्ड हुआ रेसवे। रेसवे मीन्स जो रनिंग वाटर में, जो सीधा जैसे कोई रनिंग वाटर कैनाल है और वहाँ पे हमने एक्वाकल्चर कुछ प्रैक्टिस कर लिया तो वो रेसवे में आएगा। एक आएगा रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, ठीक है। यदि अब देखिए इंटेंसिव पॉन्ड की हम लोग बात कर रहे थे उस टाइम पे, तो इंटेंसिव पॉन्ड कल्चर का जो साइज़ होता है पॉन्ड का, ये भी पूछ लिया जाता है। ये मैंने वही डाला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है प्रीवियस ईयर, यदि आप AFO का क्वेश्चन उठा के देखोगे तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि इंटेंसिव पॉन्ड कल्चर के लिए जो साइज़ ऑफ पॉन्ड है वो क्या होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 0.5 to 1 हेक्टेयर का। फिर लाइम इज एडेड इन पॉन्ड टू मेंटेन pH ऑफ वाटर फॉर फिश ग्रोथ। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल क्वेश्चन से उठा के डाला गया है और एक्चुअली मैंने जहाँ से नोट्स बनाया है ना उसमें पहले से था और ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो लाइम को हम लोग ऐड करते हैं ताकि फिश ग्रोथ के लिए pH को मेंटेन किया जाए। यदि pH ज़्यादा डाउन हो जाएगा तो फिशेस वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएंगे अच्छे से, तो pH को मेंटेन रखने के लिए हम लोग वाटर में लाइम का एडिशन करते हैं। फिर क्रॉपिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉन्ड कल्चर, मतलब कि कितने फ्रीक्वेंसी में हम लोग करते हैं पॉन्ड कल्चर को। तो एक्सटेंसिव के लिए 2.0 है एंड सेमी इंटेंसिव एंड इंटेंसिव के लिए 2.5 है। ओके, अब ये फिशरीज क्या होता है, ये टर्म है कि फिशरीज क्या होता है। इतनी देर से हम लोग फिशरी पढ़ रहे हैं, बट व्हाट इज़ फिशरी। तो इट डील्स विद ऑल द एस्पेक्ट अबाउट हार्वेस्टिंग एंड रेजिंग ऑफ फिश, मतलब कि फ़िश के रेजिंग से तो रिलेटेड है ही, साथ ही में हार्वेस्टिंग से भी रिलेटेड है। इट डील्स विद एस्पेक्ट्स लाइक टाइप ऑफ फिश, पर्पस ऑफ कल्टिवेशन एंड हार्वेस्टिंग। एक होता है इस्थियोलॉजी, मतलब कि स्टडी ऑफ फिशेज। ये पूछ लिया जाता है कि स्टडी ऑफ फिशेज इज नोन एज, तो इस्थियोलॉजी। पीसी कल्चर क्या होता है, तो द ब्रीडिंग, रियरिंग एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ फिश बाय आर्टिफिशियल मीन्स इज कॉल्ड पीसी कल्चर और फिश फार्मिंग। मैरीकल्चर क्या होता है, द कल्टिवेशन ऑफ ओनली मैराइन ऑर्गेनिज्म अनलाइक एनी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। मतलब कि सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिज्म की जा रही है जो कि मैराइन होते हैं। मतलब कि 30 ppt सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा जहाँ पे वाटर हो वहाँ पे ग्रो करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मैरीकल्चर में आएंगे। मेथड्स ऑफ फिश फार्मिंग विच इज़ डन यूजुअली ऑन वेरी ब्रॉडर स्केल, ये बहुत ही ब्रॉड स्केल में किया जाता है। ऑब्वियसली मैरीकल्चर है तो मैराइन एनिमल का कर रहे हैं तो ब्रॉडर स्केल में होगा। फिर हम लोग फिशरी रिसोर्सेज की बात करें तो कैप्चर फिशरी होता है एक, और एक होता है कल्चर फिशरी। कैप्चर फिशरी क्या होता है, तो कैप्चरिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल फ्रॉम नेचुरल वाटर बॉडी लाइक सी, रिवर, लेक, पॉन्ड, स्ट्री एक्सेट्रा फॉर आवर फूड और अदर पर्पसेज। मतलब हम लोग कैप्चर कर रहे हैं एक्वेटिक एनिमल्स का किसी भी नेचुरल वाटर सोर्सेज से। एक होता है कल्चर फिशरी, ये होता है फिशरी बेस्ड ऑन द कल्चर ऑफ दैट रिस्पेक्टिव एनिमल अंडर द कन्फाइंड इन्वायरमेंट। मतलब किसी कन्फाइंड इन्वायरमेंट में किसी पर्टिकुलर फिशेस को या फिर किसी पर्टिकुलर ब्रीड को हम लोग कल्चर कर रहे हैं तो फिर वो होगा कल्चर फिशरी। एक होता है डिमर्सल फिशरी, फिश लिविंग इन द बॉटम ऑफ सी और लेक। किसी भी सी या लेक के बॉटम में जो फिशेस रहती हैं उसको डिमर्सल फिशरी बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। इनलैंड फिशरी जो होता है उसके देखो रिवराइन हो सकता है, रिजर्वायर में रह सकता है, एस्टुराइन हो सकता है, वेटलैंड फिशरी हो सकता है। जैसे रिवराइन में लाइक इंडस रिवर हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, या फिर कोई भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स यानी कि जो रिवर वे ऑफ बंगाल की ओर जा रही है तो वो उस टाइप के जहाँ पे फिशरी हो रही है उसको रिवराइन फिशरी बोलेंगे। रिजर्वायर मतलब जो डैम्स ऑन रिवर हो गया, यूटिलाइजिंग द एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट बाय मेकिंग सम चेंजेस। मतलब कि पहले से हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं लेकिन उस इन्वायरमेंट को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, लाइक रिवर है तो उस पर डैम बनाए और वहाँ पे हमने कुछ फिशरी किया तो वो रिजर्वायर फिशरी हो गया। एस्टुराइन हो गया क्या, सेमी इनक्लोज्ड कोस्टल बॉडी ऑफ वाटर विच हैज़ फ्री कनेक्शन विथ ओपन सी। मतलब ओपन सी से फ्री कनेक्शन है बट वो सेमी इनक्लोज है कोस्टल बॉडी से, तो उसको हम एस्टुराइन बोलते हैं। एक वेटलैंड फिशरी होता है, एरिया ऑफ लैंड दैट इज सिचुएटेड
with water either permanently or seasonally. It can be fresh water, brackish water or salty. उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज स्टॉकिंग रेट। ये टर्म बहुत ही कॉमन है और हमेशा सुनने को मिल जाता है, स्टॉकिंग एंड स्टॉकिंग रेट। तो स्टॉकिंग रेट होता है कैलकुलेशन ऑफ हाउ मेनी फिशेज वी कैन स्टॉक इन ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड स्टॉकिंग रेट। मतलब बाय द वे हमारा एक पॉन्ड है 0.5 हेक्टेयर की, तो उसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने फिशेस को हम इसमें एकोमोडेट कर सकते हैं। बाय द वे जितना भी वो पर्टिकुलर कैलकुलेशन आएगा वो उस पॉन्ड का स्टॉकिंग रेट होगा। फिर कल्चर फिशरी की बात करें तो कल्चर फिशरी में फ्रेश वाटर फिशरी हो गया, ब्रैकिश वाटर फिशरी हो गया, केज एक्वा कल्चर हो गया एंड ऑर्नामेंटल फिशरी। ऑर्नामेंटल फिशरी जो जनरली हम लोग एक्वेरियम देखते हैं जो रखा होता है मतलब कॉलेज में, घर में या फिर कहीं पे भी, तो उसको हम लोग ऑर्नामेंटल फिशरी बोलते हैं। फ्रेश वाटर में जो फिशेस होते हैं वो कार्प कल्चर भी हो सकते हैं या फिर प्रॉन कल्चर भी हो सकते हैं। ब्रैकिश वाटर में जो होगा वो अप टू 30 ppt, मैंने पहले ही बता दिया है 0.5 से 30 ppt तक ब्रैकिश वाटर होगा। और ब्रैकिश वाटर में जो कल्चर होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो प्रॉन्स होते हैं प्रॉन कल्चर वो फ्रेश वाटर में होते हैं। जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि प्रॉन कल्चर जो होता है उसके लिए किस टाइप का वाटर चाहिए, तो ये फ्रेश वाटर में होते हैं। और जो श्रिम्प कल्चर होता है, श्रिम्प भी देखने में थोड़ा प्रॉन की तरह ही लगता है, आप एक बार नेट पे सर्च करना व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन श्रिम्प एंड प्रॉन्स, आपको इमेजेस भी आएंगे तो आप देखना। जो श्रिम्प कल्चर होता है वो ब्रैकिश वाटर में होता है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको याद ही रखना है कि प्रॉन कल्चर फ्रेश वाटर में एंड श्रिम्प कल्चर ब्रैकिश वाटर में होता है। अब कुछ क्वेश्चंस है लाइक व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ राइस ब्रान गिवन एज सप्लीमेंट्री फीड टू फिश, और ये आपको ढूंढ के बताना है, आप एक बार देख लेना इसको, ओके, कि हम लोग कितना परसेंट राइस ब्रान का यूज़ करते हैं फिश फीड को सप्लीमेंट करने के लिए। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फिश हैज़ हाई प्रोटीन कंटेंट, कौन सा ऐसा फिश है जिसका हाई प्रोटीन कंटेंट है। ऑप्शन है रोहू, सेकंड है प्राउन, थर्ड है बॉम्बे डक एंड फोर्थ है पॉम्फ्रेट। आपको इसका भी आंसर ढूंढना है, सारा कुछ मैं करके नहीं दूंगी, हालांकि मैं बता दूंगी बाद में, मैं कमेंट कर दूंगी, बट आपको एक बार ढूंढना है। उसके बाद फिर क्वेश्चन है नॉर्मल डोज ऑफ लाइम रिक्वायर्ड इन ए पॉन्ड विथ pH 5.1 to 6.5। ये क्वेश्चन है जो AFO का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि यदि किसी पॉन्ड का pH 5.1 है या फिर 5.1 से 6.5 तक है तो हम लोग नॉर्मल डोज लाइम का क्या अप्लाई करेंगे, तो 1000 kg पर हेक्टेयर। बाय द वे आपको pH नहीं भी लिखा हुआ है पर्टिकुलर pH, और यदि नॉर्मल डोज पूछा जाए तो 1000 kg पर हेक्टेयर लाइम रिक्वायरमेंट होती है। सडन मास डेथ ऑफ फिशेज फ्रॉम ऑक्सीजन डिप्लीशन इज मोर लाइकली इन, मतलब किस टाइप के जो लेक्स होते हैं वहाँ पे अचानक से फिशेस की डेथ होने लग जाती है ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, तो वो होता है यूट्रॉफिक लेक्स। ठीक है, अब हम लोग फिश टैक्सोनॉमी क्या होता है, तो इट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ फिश रिसोर्स, और इसके हम लोग इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। ये फिश टैक्सोनॉमी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया एंड इम्पॉर्टेंट टर्म्स। अब ओशन जोन में जो फिश होंगे वो कंपोनेंट ऑफ फिश कल्चर और कार्प कल्चर होगा, मतलब फिश कल्चर एंड कार्प कल्चर ओशन जोन में होगा। एक्वा कल्चर होगा वो हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, इसका हम लोग देखेंगे। सॉरी आप इसको स्किप भी कर सकते हो, मैं इस पोर्शन को आप स्किप भी कर सकते हो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्लास की बात करेंगे तो साइक्लोस्टोमा, हम लोग ने फिश के क्लासेस में पढ़े होंगे साइक्लोस्टोमा। तो साइक्लोस्टोमा रिलाइज ऑन अदर फिशेज एज इक्टोपैरासाइट। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी फिशेज है जो इक्टोपैरासाइट की काम करती है, उसका क्लास क्या है। तो इक्टोपैरासाइट जो फिशेज होती है वो साइक्लोस्टोमा क्लास में आती है, और इसका एग्जाम्पल है लैम्प्रे, हैगफिश, और ये इसका साइंटिफिक नेम है, आप एक बार देख लीजिए। पेट्रोमाइजोन जो हो गया वो लैम्प्रे हो गया, मैगजीन जो हो गया वो हैगफिश हो गया। मराइन फिशेज हो गया वो एक्सोक्वाइटस हो गया एंड हिपोकैम्पस हो गया। फ्रेश वाटर फिश में क्या क्या आ गया, तो लेबियो, मतलब जो रोहू हम लोग खाते हैं जनरली, लेबियो वो फ्रेश वाटर फिश है। रोहू, कतला एंड मागुर,
ये जो सारे हैं वो फ्रेश वाटर फिश है, मतलब लेबियो, कटला एंड क्लैरियस, ये सारे फ्रेश वाटर फिशेज़ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद ही रखना है कि मैराइन फिशेज़ के एग्जाम्पल क्या है, फ्रेश वाटर फिशेज़ के एग्जाम्पल क्या है। अब देखिए जनरली जो एक्वेरियम में हम लोग फिशेज़ का जो यूज़ करते हैं वो होता है बेटा एंड पेट्रोफाइलम। जो बेटा होता है वो फ्लाइंग फिश होती है और पेट्रोफाइलम जो होता है वो एंजल फिश उसको बोलते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। अब हो गया कार्टिलेजनस फिश। जो कार्टिलेजनस फिश के एग्जांपल्स क्या हैं, तो डॉग फिश कार्टिलेजनस फिश है, शॉ फिश भी कार्टिलेजनस है, ग्रेट वाइट शार्क है, ये भी कार्टिलेजनस फिश है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि शार्क है वो बोनी फिशेज हैं या कार्टिलेजनस फिशेज है, तो ये जो है वो कार्टिलेजनस फिशेज में आएंगे। स्टिंग रे ये भी कार्टिलेजनस फिश है। व्हाट इज़ कार्प कल्चर? कार्प कल्चर होता क्या है, तो इट इज़ द रियरिंग ऑफ कार्प्स। फिर कार्प्स क्या होता है, तो कार्प्स आर वेरियस स्पीसीज ऑफ वाइली फ्रेश वाटर फिश फ्रॉम फैमिली सिप्रिनिडी। सिप्रिनिडी फैमिली में से बिलोंग करता है कार्प, और ये फ्रेश वाटर फिश होता है। अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ फिश नेटिव टू यूरोप एंड एशिया। ये बहुत ही लार्ज ग्रुप ऑफ फिश होता है जो कि कहाँ का नेटिव है, तो यूरोप का एंड एशिया का नेटिव है। दे आर हाईली कल्चर्ड एंड डोमेस्टिकेटेड इन एक्वा कल्चर फॉर फूड एंड ऑर्नामेंटल पर्पस। इसको कल्चर किया जाता है और डोमेस्टिकेट किया जाता है किसके लिए, तो एक्वा कल्चर के लिए, फॉर फूड एंड ऑर्नामेंटल पर्पस। लाइक कतला हो गया, मृगल हो गया, रोहू हो गया, मैंने अभी अभी बताया था, ये 3 मेजर कार्प्स ऑफ इंडिया है। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। बाकी का एक और मैं लेक्चर लूँगी, सेकेंड लेक्चर में आपका फिशरी कंप्लीट हो जाएगा। और प्लीज़ जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो सबको ध्यान में रखना है, और कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे इसमें कवर नहीं हो पाया है उसको मैंने क्वेश्चन और कुछ मैंने सर्च करने बोला, उसको आप प्लीज़ कर ही लेना, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतना याद रखो, मैं गारंटी देती हूँ कि 90% फिशरी का जो क्वेश्चन होंगे वो आपसे बन जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। और मैंने आपके लिए अपने नोट्स का यूज़ किया है, जो कि मैंने नोट्स अपने AFO के टाइम पे बनाया था और काफ़ी हेल्पफुल था, इससे बाहर कुछ भी नहीं आया। मैंने नवाड़ दिया, उसके लिए भी हेल्पफुल था, जो भी क्वेश्चन आए इधर से ही आए। ठीक है, थैंक यू सो मच।